मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आपकी तैयारी बेहतर हो रही होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी चैनल से जुड़ने के लिए रिकमेंड कीजिएगा ताकि उनका भी डेली करंट अफेयर्स संबंधी नॉलेज बढ़े। ठीक है, आज का क्वेश्चन लेते हैं। पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने 213 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया? तो ये तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने। ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी यानी टीएमसी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 292 में से 213 सीटें जीती हैं। पश्चिम बंगाल राजधानी कोलकाता। ममता बनर्जी हैं, ये मुख्यमंत्री हैं तृणमूल कांग्रेस पार्टी से। और जगदीश धनखड़ गवर्नर यानी राज्यपाल हैं। टीबीएन राधाकृष्णन मुख्य न्यायाधीश हैं। लोकसभा के यहाँ 42 सीटें हैं, राज्यसभा के 16 और विधानसभा के 294 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और ओडिशा, और 3 पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। पश्चिम बंगाल की राजकीय पक्षी फिशिंग कैट और राजकीय पशु फिशिंग कैट और राजकीय पक्षी किंगफिशर और राजकीय वृक्ष डेविल वृक्ष है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर बनती है, यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ठीक, किस राज्य में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता? तो बंगाल का शोक ये दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल में कहा जाता है। हुगली नदी, ये कोलकाता नदी, जो हुगली नदी है, कोलकाता जो शहर है वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और पश्चिम बंगाल के प्रमुख हवाई अड्डे देखें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कोलकाता में है। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये सिलीगुड़ी में है। और कुछ राष्ट्रीय उद्यान देखें तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, गुरुमारा राष्ट्रीय उद्यान और जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे पश्चिम बंगाल में। बांध देखें तो फरक्का बांध, ये गंगा नदी पर बनाया गया है। दुर्गापुर बांध, ये दामोदर नदी पर। और कांगसावित बांध, ये कांगसाप्ती बांध, ये कांगसाप्ती नदी पर बना है। ठीक है, थोड़ा अजीब नाम है। पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्यौहार है दुर्गा पूजा। कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है और भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरता है कर्क रेखा। वो राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 2021 में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये ब्रिटेन करेगा। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे। 2021 में G7 विदेश मंत्री बैठक का आयोजन लंदन, ब्रिटेन में होगा। बैठक का उद्देश्य है, इस बैठक में G7 देशों में आपसी तालमेल को बढ़ावा देना, कोरोना महामारी, चीन के साथ बढ़ते तनाव और देश के आर्थिक विकास पर चर्चा की जाएगी। G7 ये ग्रुप ऑफ 7 कहलाता है और दुनिया के 7 बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। और इसका गठन यानी G7 का गठन 1973 में तेल संकट के बाद हुआ था। G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था। 1976 में कनाडा शामिल हुआ, इसके बाद G7 बन गया। ठीक है, G7 के सदस्य देश फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड, ब्रिटेन कहो, जापान, अमेरिका और कनाडा है। ठीक है, पहला G7 शिखर सम्मेलन ये फ्रांस में हुआ था 1975 में और भारत इसका सदस्य नहीं है। 46वें G7 शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन ये अमेरिका में होना था लेकिन ये स्थगित हो गया। और 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन ये यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में होगा। HCL टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी भारतीय आईटी कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये विप्रो कंपनी HCL टेक्नोलॉजी की 2.62 बिलियन रुपये बाजार पंजीकरण को पीछे छोड़कर 2.65 ट्रिलियन रुपये के बाजार पूंजीकरण को हासिल करने वाली तीसरी सबसे बड़ी भारतीय आईटी कंपनी बन गई। ठीक है, तो ये विप्रो ने जो HCL का 2.62 ट्रिलियन रुपये बाजार पूंजीकरण था उसको पीछे छोड़कर ये 2.65 ट्रिलियन के साथ ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी बन गई। तो टॉप 3 देश देखें भारत में तो सबसे पहले है TCS, तो ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इन्फोसिस दूसरे में और विप्रो तीसरे में। विप्रो ये आईटी कंपनी है। 29 दिसंबर 1945 को स्थापना हुआ था।
मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। चेयरमैन ऋषभ प्रेम जी हैं। दिल्ली में आयोजित होने वाले एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 को हाल ही में कहाँ स्थानांतरित कर दिया है, तो ये यूएई में हो गया, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में। भारत में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया और भारतीय मुक्केबाजी संघ यानी बीएफआई ने एशियाई मुक्केबाजी परिसंघ के साथ मिलकर एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 को दुबई यूएई में आयोजित कराने का फैसला लिया है। यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, ये एशिया महाद्वीप में स्थित है और अबू धाबी राजधानी है। यूएई दिरहम, ये यूएई की करेंसी है। यूएई के राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नाहियान और यूएई के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का मुख्यालय है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, ये यूएई देश के दुबई शहर में स्थित है। कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश यूएई है। आईपीएल 2020 का आयोजन यूएई देश में किया गया था और यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया, तो ये 4 मई को मनाया गया। अस्थमा फेफड़े से जुड़ी एक सामान्य बीमारी है जिससे सांसें लेने में तकलीफ होती है। यह दिवस मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य अस्थमा के रोगियों को अपने अस्थमा को नियंत्रण में रखने के लिए प्रेरित करना और अस्थमा बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करना है। विश्व अस्थमा दिवस 2021 का थीम है अनकवरिंग अस्थमा मिसकॉन्सेप्शन, माफ़ कीजिए, अनकवरिंग अस्थमा मिसकॉन्सेप्शन, ठीक है। अप्रैल महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस देखें तो ये 25 अप्रैल को अपना विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया और इस बार का है रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, इस बार का अप्रैल में, माफ़ कीजिए, थीम था, ठीक है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया। शांति के लिए बहुपक्षीयवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 24 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस 25 अप्रैल को। विश्व पशु चिकित्सा दिवस ये 24 अप्रैल को। और 2021 जो इस बार का थीम था कोविड-19 संकट पर पशु चिकित्सा प्रतिक्रिया, वेटेरिनेरियन रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 क्राइसिस, ठीक है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल और विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये 26 अप्रैल और थीम था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेस टेकिंग बिग आइडियाज टू मार्केट, ठीक है। श्रमिक स्मृति दिवस ये 28 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्कर्स मेमोरियल डे 28 अप्रैल। थीम था हेल्थ एंड सेफ्टी हेल्थ एंड सेफ्टी इज ए फंडामेंटल वर्कर्स राइट और कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस ये 28 अप्रैल को है, ठीक है। और इस बार का ये थीम था एंटिसिपेट, प्रिपेयर एंड रिस्पॉन्ड टू क्राइसिस, इन्वेस्ट नाउ इन रेजिलाइंट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ सिस्टम्स, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस ये इंटरनेशनल डांस डे 29 अप्रैल को और इस बार का थीम था नृत्य का उद्देश्य, पर्पज ऑफ डांस। आयुष्मान भारत दिवस ये 30 अप्रैल को, माफ़ कीजिए, आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाए जाते हैं। सरकार ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, माफ़ कीजिए, सरकार ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के आयात पर आईजीएसटी को 28% से घटाकर कितना कर दिया, तो 12%। आईजीएसटी का फुल फॉर्म है एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हाल ही में सरकार के द्वारा विदेश में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाने के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं और अब लोग निजी इस्तेमाल के लिए पोस्ट या कुरियर के माध्यम से ई कॉमर्स पोर्टल पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स मंगवा सकते हैं, जिस पे व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर एकीकृत यानी जीएसटी को 28% से घटाकर 12% कर दिया गया है। देश में कोविड महामारी के कारण ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर जो छूट दी गई है जो 31 जुलाई 2021 तक उपलब्ध रहेगी, ठीक है। जीएसटी इसका फुल फॉर्म होता है वस्तु एवं सेवा कर।
गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है और जीएसटी सबसे पहले फ्रांस देश में लागू हुआ था। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ और जीएसटी के लिए भारत में 101वां संविधान संशोधन 2016 पारित हुआ। आईओसी के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के जो ब्रांड एम्बेसडर बने ये बने पीवी सिंधु और मिशेल ली, उपरोक्त दोनों बने। ठीक है, आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कॉरपोरेशन है कमेटी। तो आगे देखते हैं, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन बीएफ के भारत BWF के द्वारा भारत की शटलर पीवी सिंधु और कनाडा की मिशेल ली को प्रतियोगिता में हेरफेर को रोकने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। तो आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो गठन हुआ था, स्थापना ये 23 जून 1894 को हुआ था। लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। थॉमस बाथ इसके अध्यक्ष हैं, यानी आईओसी। भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद स्थापित करने पर सहमति हुई है? तो ये रूस के बीच। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद स्थापित करने के लिए सहमति व्यक्त की है। ये संवाद रक्षा मंत्रियों और विदेश मंत्रियों के बीच आयोजित होगी। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ 2+2 संवाद का आयोजन करता है और रूस ऐसा पहला गैर क्वाड सदस्य है जिसके साथ भारत इस तरह के संवाद का आयोजन कर रहा है। ठीक है, रूस यूरोप महाद्वीप में स्थित है, एशिया और यूरोप दोनों में आता है। ठीक है, और रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की करेंसी का नाम है रूबल। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है और रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। और जो रूस की सबसे लंबी नदी है उसका नाम है लीना नदी। रूस की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो उसे एल्ब्रूस पर्वत श्रृंखला कहते हैं। और भारतीय संविधान में रूस से मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना को लिया है। भारत की माफ कीजिए, कौन सी भारतीय नियामक संस्था नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल हुई हैं? तो आरबीआई। ठीक है, NGFS यानी नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम यानी NGFS। ठीक, इस सिस्टम से 83 केंद्रीय बैंक जुड़े हुए हैं। इसमें से 75 सदस्य और 13 पर्यवेक्षक हैं। इस सिस्टम का मुख्य उद्देश्य ग्रीन फाइनेंसिंग, हरित वित्त को बढ़ाना और तेज करना है। ठीक है, ग्रीन फाइनेंस यानी हरित वित्त। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक हाल ही में NGFS में शामिल हो गया है और इस सिस्टम में शामिल होकर आरबीआई वित्तीय क्षेत्र में वैश्विक जलवायु जोखिम प्रबंधन से जानकारी प्राप्त करेगा और इसमें योगदान भी देगा। भारतीय रिजर्व बैंक अपने वैश्विक साझेदारों के साथ मिलकर सतत अर्थव्यवस्था की दिशा में परिवर्तन का समर्थन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय अग्निमिशन दिवस, तो ये माफ़ कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, मिशन नहीं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया? तो ये 4 मई को मनाया गया। ठीक है, 1999 से हर साल 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है और यह दिवस अग्निशमकों के बलिदानों को पहचानने और सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते एक छोटी सी खबर, इलावेनिल वलारिवन दुनिया की नंबर 1 शूटर इलावेनिल वलारिवन 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में पहले पायदान पर हैं और ओलंपिक में पदक के लिए इनको चुना गया भी है। ठीक है, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी।